जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेगा तो उसको सुख मिलेगा ही मिलेगा। और इसलिए किसी ने कहा है कि सोने में जब जड़कर हीरा आभूषण बन जाता है, वह आभूषण सोने का नहीं हीरे का कहलाता है। वो आभूषण सोने का नहीं हीरे का कहलाता है। सोने में जब जड़कर हीरा आभूषण बन जाता है, वह आभूषण सोने का नहीं हीरे का कहलाता है। काया इंसान की सोना है, कर्म हीरा कहलाता है। कर्मों के निखार से ही मूल्य बढ़ जाता है। कर्मों के निखार से ही मूल्य बढ़ जाता है। कल हमारे निर्गुण स्वामी ने एक शेर सुनाया था ने, कर्म जो तेरे अच्छे है तो तकदीर तेरी दासी है, दिल जो तेरा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है। धर्म का पालन करो, पुण्य करो, मत सोच कि सपना पूरा क्यों नहीं होता। हाँ, हमारा सपना पूरा क्यों नहीं होता है ना। मत सोच कि सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा अधूरा नहीं होता। मत सोच कि सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। आप दाद देने का सीख गए बस। ये हिंदी की गोष्ठी और कुछ लाभ करे या न करे, आपको दाद देने का आ गया बस। ये अर्जुन भाई, ये होता है क्या, शेर ये लोग सुनते हैं किंतु कोई शब्द समझ में नहीं आता है, तो मैं यहां से शेर बोलता हूं और वो बकरी बन जाता है। किंतु अभी ये समझने लगे। अभी ये युवा टीम ऐसी होनी चाहिए, ये हिंदी भाषा समझे से। हमको ये दौर अभी खत्म नहीं कर देना है, शुरू ही रखना है। और सद्धाम में हम ऐसा एक सत्संग हॉल बनाएंगे। सद्धाम में ऐसा एक सत्संग हॉल बनाएंगे। यहां तो पतरा वाला है तो बारिश में डिस्टर्ब भी होता है, वहां हम स्लैब भर लेंगे। और सत्संग का दौर शुरू रहना चाहिए। आदमी सत्संग से ही सुखी होता है। स्वामीनारायण भगवान ने इसलिए सत्संग पर बहुत ज्यादा भार दिया है। और आज भगवान ने मुझ पर ऐसी कृपा की है कि आज कथा सुनकर लोग बहुत सुखी हो रहे हैं। एक दादा मुझे बोल रहे थे कि स्वामी जी, आप पर तो गुजरात के कितने बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद बरस रहा होगा। कितने बुजुर्ग लोगों का, कितने परिवारों का आशीर्वाद आपको मिल रहा होगा कि घर में शांति और सुख हो जाते हैं। बस हमारी जो गलत समझ होती है वही हमको दुखी करती है। सत्संग से सच्ची समझ मिलती है और आदमी सुखी होता है। और इसीलिए सुखी होना है तो परोपकारी जीवन जियो। व्यास भगवान ने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम पुण्याय परोपकारः पापाय परपीडनम। हमारा जीवन है ना, कब खत्म हो जाए पता नहीं है। जीवन रूपी क्रिकेट मैच में कब विकेट गिर जाए वो कोई नहीं जानता। अतः विकेट गिरने से पहले हो सके इतना पुण्य रूपी चौका और छक्का लगा लो भाई। कब विकेट गिर जाएगी पता नहीं लगेगा। जब तक विकेट नहीं गिरी है तब तक 6 और 4 लगा लो पुण्य रूपी। कल मर भी जा सकते हैं। आज से सत्कर्म शुरू करो। और साधु जो होते हैं ना वो सुखी ही होते। अभी यह बाल स्वामी, उनके पास क्या है आप बोलिए। उनके नाम का एक भी पुस्तक भी कहीं नहीं मिलेगा हमारी संस्था में। बाल स्वामी के नाम का कुछ भी नहीं है। फिर भी आप देखो, जब से मैं देख रहा हूं त्यारथी गलगोटिया जेवा आम तमारा जो है ना, एवा ने एवा बाल स्वामी। 2 रोटली खाई तो तमारा मस्ती में जो है। और इसीलिए पुण्य कर्म करो। वो कभी अपने लिए नहीं सोचते हैं। बाल स्वामी कभी अपने सुख के लिए कभी नहीं सोचते हैं, वो औरों के सुख के लिए सोचते हैं। तो आप थोड़ा सत्कर्म परोपकार शुरू करो। इस जन्म का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता है, किंतु उस पैसों से किया हुआ पुण्य अगले जन्म में जरूर काम आता है। वो जरूर काम आता है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, किंतु इंसान पैसा को ऊपर नहीं ले जा सकता। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, किंतु इंसान पैसा को ऊपर नहीं ले जा सकता।
और ज़्यादा जिन जिन को भगवान ने दिया है ना, उन्हें तो पुण्य करना चाहिए। किसी के प्रारब्ध में दुख लिखा है तो उनको थोड़ी सहाय करो। किसी के प्रारब्ध में दुख लिखा है, भोगतना पड़ता है, किंतु जिनको भगवान ने कुछ दिया है उन्हें सहाय करनी चाहिए। हाथी लड्डू खा रहा होता है, एक लड्डू यदि नीचे गिर जाए तो हाथी भूखा नहीं मरेगा, किंतु उनमें से कितनी भी चींटिया का पेट भर जाएगा। हाथी लड्डू खा रहा है, एक लड्डू यदि नीचे गिर जाए तो हाथी भूखा नहीं रहेगा, किंतु एक लड्डू में से कितनी भी चींटियों का पेट, કેટલી કીડીઓ ધરાઈ જાય भाई। ये जो जिन जिन को भगवान ने दिया है वो सत्कर्म करे। आज हमारे जो अर्जुन भाई आए हैं, तो ये जो उनकी कंपनी है रामकृष्ण एक्सपोर्ट SR के, तो हमारे गोविंद भाई, इनका परिवार पैसे कमाते हैं, साथ साथ में इतना ही पुण्य करते हैं। कारीगर लोगों का ध्यान रखते हैं, गरीब लोगों का ध्यान रखते हैं। पैसे भगवान ने दिए हैं तो पैसे केवल भोग में नहीं उड़ाते हैं, वो पैसे का सदुपयोग करते हैं और गरीबों के दुख बांटते हैं, गरीबों का दुख स्वयं ले लेते हैं और उनको सुखी करते हैं। उनके माता पिता का संस्कार रहा होगा। आजकल ये विचार आना भी कठिन होता है भाई, और वही पुण्य के कारण उनकी जो परिवार में सब लोग हैं वो निर्व्यसनी रहते हैं, सब संस्कारी रहते हैं। नहीं तो पैसा बिगाड़ देता है भाई। और इसीलिए जीवन में पुण्य करो। जो खुद के लिए जीता है उसका मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। जो खुद के लिए जीता है उसका मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। आज गांधी महात्मा को क्यों हम याद करते हैं, सरदार पटेल को क्यों याद करते हैं? उन्होंने परोपकार के लिए जीवन व्यतीत किया, और इसीलिए दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये बात पक्की है भाई, कच्ची नहीं है। એ ભાઈને જે લખ્યું હતું ને કે આમ આ બધું ખોટું લાગે, ખોટું નથી મારા બાપ। વાવવાનું શરૂ કરો, પુણ્ય काम शुरू करो। दुख आता है ना, मर नहीं जाना है, आत्मघात नहीं करना है कभी भी। पुरुष प्रयत्न करो, भगवान की प्रार्थना करो, भक्ति करो बस। और जिसके पास अच्छा है वो उनको सहाय करो। मर जाना वो कोई उपाय नहीं है, आत्मघात कभी भी नहीं करना। और एक बात आप समझ ली, कल हमारे संकीर्तन स्वामी ने मुझे एक दृष्टांत दिया था कि 2 लड़के पढ़ रहे थे कॉलेज में और डॉक्टरी लाइन ली थी, और कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही एक मित्र नापास हुआ, फेल हो गया। तो दूसरे मित्र से वो कह रहा था कि अब मैं फेल हो गया, मेरे पापा ने कितना डोनेशन दिया था एडमिशन लेने के लिए, और मैं फेल हो गया, अब क्या मुंह दिखाऊंगा। आत्मघात करने का विचार आता है। तो दूसरे मित्र ने कहा कि तुझे जो आत्मघात करने का विचार आता है ना, इसलिए तू मूर्ख है, मूर्ख। दूसरे ने कहा, सुनने लायक बात है, मूर्ख है, मूर्ख। पहले मित्र ने कहा, क्यों मूर्ख हूं? तुम आत्मघात करोगे, मर जाओगे, फिर जन्म लोगे तो फिर से केजी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। बात तो सही है या गलत? तू आत्मघात कर लेगा, मर जाएगा, फिर से जन्म लेगा तो केजी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। 1 वर्ष रुक जाने, आगामी साल पास हो जाएगा। मनुष्य जन्म में कभी आत्मघात नहीं करनी चाहिए, आत्मघात नहीं करना चाहिए। क्यों आप डर जाते हो, क्यों मर जाते हो? जरूर आगे भगवान अच्छे दिन लाएंगे। ये केवल बातें नहीं करता हूँ। आज से 10 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बाल स्वामी से पूछो, मेरे पास ऑपरेशन करने के पैसे भी नहीं थे, तो भी मैं कभी दुखी नहीं हुआ हूँ, किसी के पास मांगा भी नहीं है। जीवन है, सुख दुख तो आता रहेगा, उतार चढ़ाव आता रहेगा। गाड़ी चलाते उतार चढ़ाव आते रहते, गियर बदलते रहो, बस आगे बढ़ते रहो, दुखी नहीं होना है। आत्मघात क्यों करना? मरने का विचार तो कभी भी नहीं करना। सांस कितनी भी दुख देती है तो भी मरने का विचार नहीं करना।